मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है इंडिया के नंबर 1 स्ट्रीट वेयर ब्रांड अबा मंकी के फाउंडर यश गंगवाल। सो मेक सम नॉइज फॉर हिम, तालियां। सो भाई कैसे हो आप? What's up, Raj bhai? ऑल इज वेल भाई, आप बताओ कैसे हो? एकदम good, bro. I'm excited to be on your show. Looking forward. ग्रेट भाई, मजा आएगा. सेम हियर एंड नर्वस आल्सो। Very nervous. नर्वस नहीं रहने का Not as nervous as Shark Tank. हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो भाई क्या चल रहा है लाइफ में, सबसे पहले ये बताओ। आई नो बिजनेस बहुत खतरनाक रन कर रहे हो आप, सबको पता है। यू नो एवरी पर्सन यू नो इज वेयरिंग अबा मंकी। लाइफ में क्या चल रहा है पहले ये बताओ। Honestly, काम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं. अभी मेरे को टेनिस खेलता हूँ मैं. घर पे खाना बनाते हैं और हमारे पास एक डॉग है जाजू, तो उधर ही सारा टाइम निकल जाता है. जिससे आज मिलने वाला था लेकिन वो आ नहीं पाया. आज नहीं आ पाया वो. कोई नहीं. बट एक बात है, जाते तो हम लोग मिल लेंगे. ठीक है, बहुत चिल कर रहे हो. मुझे खाने से याद आया, जब लॉकडाउन था आप लोग गोवा में थे, अफ्तार भैया भी आपके साथ थे. मैंने कितने बार रिक्वेस्ट की भाई कब खिला रहे हो, और आप बहुत ब्रिलियंट खाना बनाते हो. ये खाने का शौक कैसे चला? ऑनेस्टली जब मैं यूनिवर्सिटी गया था पढ़ने को ऑस्ट्रेलिया में, तब मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उधर खाने के मतलब घर के खाने की बहुत याद आती थी. तो 3-4 महीने बाद रोज बाहर का खा के अपना आप ही आदमी सीख जाएगा कैसे खाना बनाना है घर का. तो तब से चालू हुआ था और अभी भी ऑलमोस्ट एवरी नाइट मैं ही खाना बनाता हूँ. बस ग्रेट. मतलब वो ना वो पता चल जाता बाहर जाके कि फैमिली की वैल्यू, कि अब भैया बाहर का घर के खाने की वैल्यू तो पक्का समझ में आ जाती है. मतलब बाहर कितना खाओगे आप. या एग्जैक्टली. दैट्स ग्रेट भाई. लाइफ में चिल चल रहा है, यू नो कुकिंग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो. अब करते हैं बिजनेस की बात. यस. यू नो सबको पता है कि अर्बन मंकी एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड बहुत खतरनाक काम कर रहा है, और मैं अपने शब्दों में बोलूं तो जी फाड़ काम कर रहा है. हाँ. सो यू नो क्या फीलिंग है? फील्स ग्रेट. 9 साल पहले हमने चालू करा था. नेक्स्ट ईयर हमारा 10वां साल होएगा. बेबी बड़ा हो गया. बेबी बड़ा हो गया है. बहुत टाइम लगा फॉर इट टू बिकम सस्टेनेबल कंपनी, टू बी एफिशिएंट, टू कम अप विद गुड प्रोडक्ट्स रेगुलरली. मगर अब मेरे को लगता है मतलब ट्रेन निकल पड़ी है. अभी तो बहुत दूर जाना है. अभी कहीं नहीं रुकेगी. अभी कहीं नहीं रुकने वाली है. कोई स्टेशन ही नहीं है. ग्रेट भाई, ग्रेट. मतलब बहुत अच्छी सोच है एज अ बिजनेस पर्सन. इस तरह की सोच रखते हो, काफी पॉजिटिव और काफी वाइड है. राइट. पॉजिटिव ही रहना है. यू नो आई थिंक अर्बन मंकी एक ऐसा ब्रांड बन सकता है जो सारी सब कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सके. हिप हॉप टू डांस टू स्केट बोर्डिंग, सब एक ही है हम लोग. जो कल्चर का पार्ट है. अगर आप देखा जाए तो ये सब कल्चर एक ही है. और कोई हम लोग वो बनना चाहते हैं कि जो सबको मतलब हमेशा ही मिलजुल के रखे. नहीं वो है भी. मोस्टली हम जो मैं इंटरव्यूज करता हूँ, जब मेरे इंटरव्यूज में सेलिब्रिटीज आते हैं, रैपर्स आते हैं, यू नो आई गिव देम अबा मंकी बॉक्स. राइट. यू नो वो एक तरह से कल्चर को कंट्रीब्यूशन ही है. राइट. और उसके अलावा भी प्रवीण से बात हुई, आपसे भी बात हुई. यू नो जो यंग रैपर है, यू नो उनको भी आप फाइनेंशियली, चाहे फाइनेंशियली हो गया और प्रोडक्ट वाइज उनको हेल्प करते हो. और आई थिंक वो एक चीज सॉर्ट आउट कर देती है. राइट. कि यू नो अगर यंग रैपर है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प कर दिया. अब वीडियो में चाहिए कि वो गुड लुकिंग लगे. राइट. एग्जैक्टली. एक्सेसरीज भेज दी, कपड़े भेज दी. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड ग्रेट विजन. 100%. हमारा एम ही है, हम कैसे भी जितना भी हम कर सकते हैं उतनी हम हेल्प करेंगे. क्योंकि कम्युनिटी बढ़ेगी तो ही अर्बन मंकी बढ़ेगा. कम्युनिटी के बगैर अगर अर्बन मंकी होएगा ही नहीं. सही बात बोली आप. मैं तो ये बोलता हूँ इंटरव्यूज में, जब भी हम बात करते हैं ना, कोई सेलिब्रिटी है तो बोलते मैंने भाई इंडिया में जहाँ जहाँ हिप हॉप हो रहा है, रैप कल्चर है, वहाँ 2 लोग हैं. एक राज जोन्स और एक अर्बन मंकी. क्योंकि सबके पास प्रोडक्ट्स चले जाते हैं एट द वेयर इन द वीडियोस. शूट पे हो गया. एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशन रफ्तार भाई का, जो भैया का न्यू कलेक्शन है वो आज लॉन्च हो गया. हम पीछे देख सकते हैं. यस. इस पे कितना काम कर रहा हूँ? बहुत ऑनेस्टली हम लोग
1.5 साल से कलेक्शन डिजाइन कर रहा है, मगर कोविड की वजह से 2-3 डिले हुए और उन डिलेज के अंदर हमने हमारी डिजाइन 3-4 बार बदली होगी. जो फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसके कितने सारे वर्जन्स बना के हम इधर पहुंच रहे हैं. हम बहुत एक्साइटेड है. आई थिंक हम लोगों ने अभी तक कोई भी ऐसा कलेक्शन नहीं है जिस पे इतना ज्यादा काम करा है. 150. बट यूजुअली अर्बन मंकी वी हैव अ थ्योरी, यू नो, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू कलेक्शन देयर हैज टू बी प्रोग्रेस. हम लोग हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं. ऐसे ही हम लोग बार बार सेम प्रोडक्ट कभी नहीं बनाते. कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमेशा. दैट्स ग्रेट. वो सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है. राइट. जैसे 1.5 साल लगाए मैंने अभी कलेक्शन देखे, खतरनाक कलेक्शन है, लॉन्च हो चुके हैं. आप जाइए अर्बन मंकी की वेबसाइट पे, बाय. यस. सो भाई मेरे को अब ये जानना है, अर्बन मंकी एज अ ब्रांड, यू नो सबको पता है कि अर्बन मंकी खतरनाक काम कर रहा है बिजनेस वाइज और अदर चीज, यू नो कम्युनिटी के साथ भी कितना मिलजुल के काम करता है. राइट. तो ये जो ब्रांड था, इसका आइडिया और इसका जो विजन है, ये आपको कैसा है? राइट. सो मैं इंडिया में फर्स्ट आई डिडंट ग्रो अप इन इंडिया. आई ग्रो अप इन हांगकांग. सो उधर 12 साल की उम्र में द फर्स्ट स्पोर्ट दैट आई चोज वाज स्केटबोर्डिंग. और जब मैंने स्केटबोर्डिंग करना चालू करा तब मेरे को दूसरा कल्चर देखने को मिला. ओवरसाइज कपड़े, बैगी क्लोथ्स, हिप हॉप म्यूजिक, कैप्स, एक्सेसरीज. और उस जमाने में तो जब बैगी क्लोथ्स होते थे तो बैगी क्लोथ्स मतलब बनाए नहीं जाते थे, आपको ओवरसाइज खरीदना पड़ता था. मेरा वेस्ट था 26 और मैं खरीदता था 32. राइट. तो ये प्रॉब्लम शायद मेरे को पहले से ही दिखती थी. यू नो फैशन बहुत जल्दी स्विच होता है और बहुत बहुत हाई पेस पे चलता है. और जब मैं इंडिया आता था हांगकांग से तो मेरे को इधर ऑलमोस्ट जीरो कल्चर दिखता था. मैं स्केटबोर्डिंग नहीं कर पाता था. मेरे पास कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं हिप हॉप के बारे में बात करने को. वो कल्चर भी नहीं था उस टाइम. वो कल्चर नहीं था इधर. और जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला, जब मैं कुछ अराउंड 23 ईयर्स का था और मैं इंडिया आया, मैंने देखा कि कल्चर के बारे में सबको नॉलेज है. उस वक्त फेसबुक था, यूट्यूब था, सबको नॉलेज है, मगर वो कल्चर फिर भी फिजिकल लेवल पे इंडिया में नहीं है और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उसको. तो ये मेरे को एकदम क्लियर विजन था कि मेरे को जो भी करना है मेरे को इंडिया में करना है और मेरे पैशन के बारे में करना है, जो है फैशन, स्केटबोर्डिंग, हिप हॉप. तो वहां से आइडिया है. वहीं से आइडिया आया था. नाम अर्बन मंकी मतलब ऑनेस्टली मेरे को बचपन में सब बंदर ही बुलाते थे. मैं हमेशा जैसे स्केटबोर्डिंग करता हूँ, सब चढ़ते रहता हूँ, बट आई फील लाइक आई एम अ शहरी बंदर. Like, you know, we are still civilized. We might feel like monkeys, enjoy like monkeys, party like monkeys, but we're still civilized. निकले भी वहीं से ही हैं. हाँ. You know, we might have a relaxed attitude, but we are very serious people at Urban Monkey. We take our work very seriously. और 23 साल की उम्र में आइडिया आपको? 23 साल की उम्र में मैं हांगकांग छोड़ के इंडिया अकेले आया था. मेरे पेरेंट्स अभी भी उधर ही रहता है. फिर चालू करा था when 24 years की एज पे. मतलब मैं तो उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा था. मतलब आप इतना आइडिया लेकर इंडिया है, यहाँ पर रेकी वेकी मारी, सब चीज पता किया. अच्छा, अभी हम जैसे पीछे बात कर रहे थे कि मैं भी बहुत बाद में जोड़ा आप लोगों से. तो यू स्टार्टेड अर्बन मंकी, यू नो, बाय सेलिंग शूज और ब्लूटूथ स्पीकर्स, पावर बैंक. ये क्या स्टोरी है? फिर वहां से क्लोथिंग में कैसे घुसे? तो पहले मैंने 2-3 प्रोडक्ट चूज करे थे जो मेरे को लगता है कि बिजनेस को सस्टेन कर सकता है. तो मैंने जूते, पावर बैंक किए और स्केटबोर्ड भी था उस वक्त. तो ये चीज़ें बेचनी चालू करी और जूते तो बहुत बड़े फ्लॉप थे उस वक्त. 2014 में लोग को अपनी साइजेस नहीं मालूम थी जूती की, और अगर मालूम भी थी तो हर ब्रांड में अलग अलग वेरिएशन था. 7 इधर का 7 उधर का 7, हमेशा बहुत डिफरेंस होता था. अब तो फिर लोग को सबको मालूम है स्नीकर कल्चर की वजह कि हम UK 7, UK 8, मतलब टैग बन गया है, पहले नहीं था. तो बहुत इश्यूज हुआ था. फिर स्केटबोर्ड के साथ साथ हमने नोटिस करा कि इंडिया में कोई कैप नहीं मिलती. मैं खुद बहुत सारी मेरे पास कैप्स थी, मगर मेरे को कहीं पे भी कोई कैप ब्रांड नहीं था और न्यू एरा भी नहीं था उस वक्त इंडिया में. सिर्फ फेक कैप्स मिल रही थी आपको स्ट्रीट में, NY लिखा हो, व्हाटएवर, बट ऑल बैड क्वालिटी एंड फेक. तो जब हमने कैप्स चालू करी ना, तब हमने बाकी सारे शूज, पावर बैंक और ये सब बेचने बंद कर दिए. पावर बैंक्स और ब्लूटूथ स्पीकर बहुत हार्ड गेम है. उसमें
या तो आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो या आप बस हर 6 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके करते रहो और पुराना माल हमेशा आउट ऑफ वो हो जाता है। हाँ। वो कैसा था, मतलब वो इट वाज सक्सेसफुल जब आप ब्लूटूथ स्पीकर, पावर बैंक और शूज जैसे आपने बोला कि शूज तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं थे। पावर बैंक और ब्लूटूथ स्पीकर बिक गए, मगर ऐसा मतलब इतना फास्ट पेस बिजनेस था और उसमें हमारा कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं थी कि हम कुछ इनोवेट कर सके, कुछ नया कर सके। वेयरएज फैशन, कैप्स, स्केटबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिज़ाइन लेवल पे और फंक्शनैलिटी लेवल पे जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने चूज करा कि हम ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें हमारे पास कंट्रोल हो। फिर आप कैप्स और क्लोथिंग में आ गए। करेक्ट। और मोस्टली मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हो गए जो कल्चर से जुड़े हुए नहीं है, जो कल्चर से जुड़े, वो दोनों की बात बताता हूँ। बोलते कि अर्बन मंकी जो कैप्स हैं दे आर परफेक्ट। राइट। एक तो रीजनेबल रेट है, राइट, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, राइट। मतलब वो जाता है कि भाई इतने में मैं 3-4 खरीद सकता हूँ, राइट। व्हाट हैव टू से? So I think we as a brand always, first thing is quality, second is price. Yes. जब वो प्राइस का इशू हुआ था और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, मतलब उन लोग के रिटर्न्स और रॉन्ग ऑर्डर्स और फेक ऑर्डर्स और XYZ के वजह से हमें प्राइस बढ़ानी पड़ी। हमने डिसाइड करा हुआ हम छोड़ते हैं वो सब। जब लोग को हमारे प्रोडक्ट्स इतने पसंद है, खुद की वेबसाइट में ही बेचेंगे, कम प्राइस में बेचेंगे और सब लोग हमारे पास आके खरीदेंगे। सो दैट वाज द विजन एंड सिंस देन हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरफ तो देखते भी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। आप खुद ही भेजते हो? खुद ही करते हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट है और हम जब तक कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहे और कम्युनिटी बढ़ती रहेगी तब तक अर्बन मंकी को ना अमेजोन ना फ्लिपकार्ट की जरूरत है। और याद आ गया मुझे, अवार्ड्स भी मिला था। कौन सा अवार्ड? कहते हैं टू द कल्चर अवार्ड। करेक्ट। सो टू द कल्चर इज मैं भी था वहां पर। हाँ? कहीं और बैठा हुआ था। मुझे बाद में बताया, अच्छा आप लोग भी आ रहे हो। हाँ? अच्छा, बॉम्बे नया शिफ्ट हुआ था, राइट। कोरोना से पहले। तो ये आई थिंक गली बॉय मूवी के बाद हुआ था, आई थिंक 1 साल के बाद। करेक्ट। दैट्स ग्रेट। पता चलता है कि जो कल्चर से जुड़ा है उसको पता है कि राइट अर्बन मंकी कहाँ तक है, राइट। अच्छा भाई, जैसे अभी हम बात करते अपने फ्लिपकार्ट और जैसे फेक, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, मैंने देखा भी था इंस्टाग्राम पे कि फेक अर्बन मंकी कैप्स और शेड्स बिक रहे थे, राइट। तो जब आपको पता लगा तो मतलब एज अ ब्रांड देखो हर्ट तो होगा कि ऑब्वियसली मैं इतनी मेहनत, स्टार्टिंग में थोड़ा दुख तो हुआ, मगर मेरे टीम मेंबर्स जो है वो आके सब खुश हो रहे थे कि नकली लुई विटॉन, नकली गुची, नकली नाइकी, नकली एडिडास और उसके बाद में एक नकली अर्बन मंकी आ गया। मतलब भाई अपन तो जीत गए। तो ये बात मैंने फिर समझी थोड़ा बहुत, और कि कोई फेक्स तभी बनाता है जब उसकी डिमांड होती है, तो फिर हम लोग ने कुछ तो सही करा होगा। अब वो ये ना, जैसे एग्जांपल है कि उसी पॉपुलर एक्टर की मिमिक्री होती है जो बहुत पॉपुलर होता है और काम खतरनाक होता है, तो वैसे वही ब्रांड्स जैसा आप बोल रहे हो, राइट। फिर ऑनेस्टली हमने सोचा भी कि लेट्स टेक सम लीगल एक्शन, दिस दैट, और फिर हम लोग हसलर्स है, हम लोग बूटस्ट्रैप्ड है, खुद का पैसा लगाया है। जब लॉयर का बिल देखा ना हमने कि ये एस्टिमेट है, तो हमने बोल दिया रहने दो भाई, हम नहीं जा रहे किसी के पीछे, हम लोग हमारे काम पे ध्यान देते हैं, उन लोगों को जो करना है करने दो। हाँ, ये भी सही है। बट इससे फायदा ये हुआ कि अभी जो तो ये बहुत ही खतरनाक सेक्सी स्टोर आपने खोला है, कांग्रेचुलेशन इसके लिए। थैंक यू। तो वो नकली अर्बन मंकी देखने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं 100%। तो कई बार पहन के भी आए कि भाई ये मैंने ले ली थी यहाँ से, मुझे पता लगा कि शॉप यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से ओरिजिनल लेने आया। यस। आई थिंक जब लोग को एक बार वो कैप दिखती है और फिर वो कंपेयर कर लेते हैं नकली और असली को, तो उनको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि असली ज्यादा वर्थ इट है। यू गेट इट, वी आर सेलिंग इट एट अ वेरी फेयर प्राइस। बहुत ही अच्छा प्राइस है, मतलब सबको पता ही है। हाँ, यही चीजें अमेरिका में $50 में मिलती है, हम लोग भाई रुपीस में बेचते हैं। इंडिया में हम लोग और रीजनेबल। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। एंड भाई 9 साल हो गए आपको, जैसा आपने बताया, तो ये जर्नी थी, ये कैसी रही? कितने उतार चढ़ाव आपने देखे? ऑनेस्टली काफी बार थे जब बंद करने पे आ गए थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एटलीस्ट 2-3 बार, मगर फिर सब सपोर्ट में थे कि चल रहा है,
गाड़ी आगे बढ़ रही है, जब तक गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, पीछे देखने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो वो माइंडसेट में लेके इट्स बीन गुड। और अब तो हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है, वो सब पैशनेट लोग हैं। एवरीबडी इज पैशनेट अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट हिप हॉप, अबाउट आर्टिस्ट एंड एथलीट्स। सो अब बहुत मज़ा आ रहा है मिलजुल के सबके साथ काम करने। That's great भाई, मतलब वो थॉट्स आते हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा। Correct, और जब वो थॉट्स माइंड में आने लगे तो बंदा फंस जाता है। बस या तो हाँ होता है या ना होता है। बस That's great कि मगर वो थॉट्स आने जरूरी है, तभी आप अपने आप को पुश करोगे। जब तक वो थॉट्स भी नहीं आए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो मतलब गेम हार गए। कंफर्टेबल भी नहीं होना, ऑलवेज पैरानॉइड। सही है, मतलब अब कैसा था? अभी कैसा? ग्रेट, अमेजिंग। अभी थॉट्स आते हैं या अभी नहीं आते? अब तो नहीं, अब तो आसमान। नाइकी एडिडास से ऊपर ही जाना है इंडिया में। That's great भाई, वो तो फुल होगा भाई। कल्चर से बहुत सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों से बहुत सपोर्ट है और जुड़े हुए हो काफी। राइट। फिर अगला सवाल भाई ये आपसे कि जैसे रफ्तार भाई, बीबी हो गया, बीबी की वाइन सपना, भुवन बाम, डिवाइन भाई, रणविजय भाई, राइट, इनके साथ आपने एक कोलैब करा। राइट। पहले बात तो मैं चाहता हूँ कोलैब हुए कैसे? सो ऑनेस्टली रणविजय पहले हुआ था, क्योंकि रणविजय के जो एक टीम है स्क्वाड्रन, उसके अंदर जो एथलीट्स थे जो BMX, स्केटबोर्डिंग और फ्री स्टाइल फुटबॉल करते थे, वो सब अर्बन मंकी की टोपी पहनते थे। एंड रणविजय एक बहुत बड़ा कैप का फैन है, अगर आप देखोगे तो वो हमेशा कैप पहनता है, कैप एंड स्नीकर्स। सो सामने से हमें मैसेज आया था कि लेट्स मीट, मे बी वी कैन डू समथिंग। उस टाइम जैसे मैंने बोला था कोई कैप ब्रांड था ही नहीं, राइट। तो रणविजय से बात करे, हम दोनों फेल्ट कंफर्टेबल विद ईच अदर। सो वी डिसाइडेड लेट्स डू अ कोलैबोरेशन एंड लेट्स लॉन्च अ लाइन ऑफ कैप्स फॉर रणविजय एंड हिज फैंस। सो उधर से चालू हुआ था। फ्रॉम देयर हर साल, हर 1.5 साल में हम नए कोलैबोरेशन कर रहे हैं। रफ्तार भाई को भी बस इंस्टाग्राम में मैसेज करा था कि वी आर अ बिग फैन, वुड लव टू मीट यू वन डे। और उनने मतलब रिप्लाई भी कर दिया एंड वी आर शॉक्ड, एंड सिंस देन अब तो मैं और रफ्तार बहुत अच्छे दोस्त है। ही इज अ गोल्डन पर्सन। सो ऐसे ही हुआ है सब, मतलब एकदम नेचुरली हुआ है। अभी तक मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी के साथ, सब हैंडशेक डील है। वी ऑल ट्रस्ट ईच अदर कि ये बात हुई है, बस खत्म। सो आई थिंक वो ट्रस्ट इन ईच अदर एंड ट्रस्ट दैट हम सबका एम एक ही है, कम्युनिटी को बढ़ाना। एट द एंड रणविजय भी सारे एथलीट्स को सपोर्ट करता है, ये कम्युनिटी के ही है। वो रफ्तार भाई सारे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो भी कम्युनिटी के ही है। तो हम सबका विजन एक ही है, वो है कि ये कम्युनिटी को इंडिया में फैलाना है। और वो एक करा आपने, वो सब साथ मिलके कर रहे हैं। आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, रफ्तार भाई कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, सब अपना अपना करेंगे ना। हर एक चीज का एक रोल है। यूट्यूब आर्टिस्ट का एक रोल होता है न्यूज़ फैलाना, न्यूज़ शेयर करना, राइट। आर्टिस्ट का होता है कि गाना बनाना, न्यूज़ वर्दी गाने बनाना। और फैशन वालों का होता है कि लाइक कपड़े बना के देना, कल्चर के लिए ओवरसाइज टी-शर्ट्स बनाना, थिंग्स लाइक दैट। सब अपना कर रहा है। कल्चर तभी बढ़ेगा जब ज़्यादा लोग हिप हॉप जैसे ड्रेस करेंगे या एथलीजर वेयर करेंगे, स्नीकर्स खरीदेंगे, स्नीकर्स के बारे में रीपोस्ट करेंगे। अपने आप ही हिप हॉप बढ़ रहा है, अपना आप ही कल्चर बढ़ रहा है। मतलब कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। yes. और बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपके लिए किस सेलिब्रिटी के साथ सबसे मजेदार था भाई काम करना? देखो रफ्तार भाई तो है, क्योंकि रफ्तार भाई मैंने देखा आप लोग गोवा में भी चिल कर रहे थे, रफ्तार भाई के अलावा। राइट। ऑनेस्टली मेरे को सबके साथ बहुत मजा आता है। हम बहुत पैशनेट है। तो सब रफ्तार, डिवाइन, भुवन, सब लोग ने हमारी डिज़ाइन टीम से मिले हैं, ब्रेनस्टॉर्म करा है हमारे साथ। वो आते हैं 2-3 घंटे बैठ के, डिज़ाइन अप्रूव्स, सब इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइन प्रोसेस में, आइडिएशन में। तो जब एक वो फीलिंग आती है ना, मतलब आप सबको वही 100% देते हो। सब में ही मजा आया मेरे को तो।
बहुत पॉलिटिकल आंसर दिया बट हाँ, जैसे आपने बोला ना वो कि साइन नहीं हुई, हाँ किसी पेपर साइन नहीं हुए, वो मतलब भाई वाली बातचीत है, तो मतलब भाई की तरह आएगा, फिर भाई की तरह काम होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि फिर सबके साथ, जैसा आपने बोला कि सबके साथ ही एग्जैक्टली मजा आया। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि अभी जुग जुग जियो, हाँ तो मैं देख के आया, मनीष पॉल ने पहने हुए थे हाँ एक सीन में, हाँ पता वो नहीं मेरे को नहीं पता। एक सीन है उसमें मनीष पॉल ने अरुण मन की बच्चे से पहने हुए। हाँ, अभी प्रवीण से वो डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बोला कि यार वो थिएटर में था इसलिए मैं फोटो नहीं खींच पाया, भरा पता है थिएटर, वो बड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने खींचा नहीं। और अभी देखा मैंने वरुण धवन, यू नो, जब वो दिल्ली मेट्रो में प्रमोट कर रहा था, तो ही वाज वेयरिंग अबो मंकी जैकेट। तो अभी मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी, कटरीना कैफ, विकी कौशल, आपको कहीं ना कहीं से खबर आई जाती है, पाशा भैया, राइट, वो सब पहन रहे हैं अरुण मंकी, राइट। क्या कहना है इसको? ऑनेस्टली प्राउड फील करता है, यू नो, आई थिंक अंडरग्राउंड कल्चर को मेन स्ट्रीम लोग भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, एंड देयर इज नथिंग लाइक इट फॉर अस, लाइक माई पेरेंट्स, माई वाइफ, सब एकदम प्राउड होता है as soon as they see things like these, and it's good to relate, you know, to different audiences. बहुत अच्छा, प्राउड फीलिंग। वो याद है मुझे कि हम गली बॉय के सेट पे थे, जब वो रणवीर सिंह अपनी बैटल जीतता है, हाँ, तो वो जो कैप फेंकता है वो भी अरुण मंकी है। गली बॉय में क्या हुआ था ना, हम लोगों ने गली बॉय में ऑलमोस्ट जितने भी रैपर्स थे सब बॉम्बे से थे, धारावी में से थे, तो हम लोग 2 साल पहले ही उन लोग के साथ काम कर रहे थे। अल्ताफ, 7 बंटाइज, सब लोग के साथ हम लोग ने काम करा। तो हमारा लक था कि हम 1.5-2 साल से उन लोग के साथ काम कर रहे हैं, रेगुलरली प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो नेचुरली पूरे सेट में जब भी कोई कैप पहना था सब अरविंद मंकी ही पहने थे। इट वाज अनप्लैन्ड। और फिर रणवीर सिंह ने भी बोला अगर मैं गली बॉय मूवी कर रहा हूँ तो मेरे को भी वही पहनना है जो लोग पहन रहे हैं, तो इसलिए मतलब ये एकदम कोइंसिडेंटल एंड आई गेस फेट था हमारा कि हमें वो पुश भी मिला, क्योंकि ऐसी मेन स्ट्रीम मूवीज में प्रोडक्ट आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आई थिंक आजकल तो अलग से मैनेजर होते हैं जो ब्रांड्स को घुसवाते हैं, और स्पेसिफिक मैंने देखा था कि बहुत सारे पिक्चरों में जैसे बुलेट आ गई, वो ब्रांड प्लेसमेंट होता है, भी अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, बाइक होगी, कोई कार होगी, एग्जैक्टली। सो आई थिंक ऐसे हम लोग ने ना बस हसल करा है, ये सारी चीजें हसल करके हुई है। अरविंद मंकी आज भी हसल करता है, इसलिए हमने फंडिंग ली नहीं है, क्योंकि फंडिंग ले लेंगे ना तो हसल करना ही भूल जाएगा हम लोग, ऐसा मेरे को लगता है। अभी सिर्फ शो पर आए, फंडिंग नहीं ली। ऐसा नहीं है, देखो अगर कोई अच्छा ऑफर मिल जाता तो ले भी लेते हैं, और ऑफर तो छोड़ो, जैसे मैं बोलता हूँ सब कम्युनिटी के बारे में, जो कम्युनिटी समझेगा ना और समझेगा कि कभी कभी हम लोग ऐसी भी जगह पैसा खर्च करते हैं जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है या कोई रिटर्न दिखता नहीं है, मगर हमें मालूम है लॉन्ग टर्म विजन क्या है, XYZ क्या है, तो वो हमारा मेन गोल स्टार्टिंग से है और वही हमारा गोल एंड तक रहेगा। वो जरूरी भी है, ऐसा ना कम्युनिटी ने बोला तो करने का, हाँ बस, भाई ने बोला तो करने का, तो वाला सवाल। अच्छा, कौन कौन आपकी लिस्ट में है सेलिब्रिटीज, यू नो, जिनके साथ यू वांट टू कोलैब, या इनके साथ तो करना सेलिब्रिटीज? चलो लेट्स लीव सेलिब्रिटीज। मैं क्या आर्टिस्ट, मैं दूसरा ही आपको बताता हूँ। जैसे अमेरिका के अंदर उन लोगों ने वो कौन सा सूप था, कैम्बल्स सूप था, उसके ऊपर पेंटिंग्स बनती थी, टी शर्ट बनती थी। बडवाइजर के ऊपर कोलैबोरेशन होता है, कोको कोला होता है, पेप्सी होता है। अपने पास इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रांड है जो अभी भी स्ट्रीट कल्चर के साथ जुड़े नहीं है, जैसे अमूल है, पार्ले जी है, नो, ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक ब्रांड्स है जो अपने इंडियन हेरिटेज से है। हमें वैसे टाइप के कोलैबोरेशंस करना है, हमें जो इंडिया में है उसी के अंदर करना है। तो हम लोग बाहर से भी इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारा एक कोलैब आने भी वाला है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता, एंड ऑफ द ईयर आने वाला है, वो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ है। बट हमारा जो विजन है, हम जो चाहते हैं कि अरविंद मंकी करे, वो इंडियन ब्रांड्स के साथ करना चाहते हैं, और वो ब्रांड्स जो इंडिया को ट्रूली सपोर्ट करते हैं और इंडिया को समझते हैं। We are a truly happily Indian brand. That's a great idea. Rather than doing with celebs and all. Yes. Brands with brands. Brands, exactly.
तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है गुच्ची एडिडास प्राडा, बट हमें वो गुच्ची एडिडास प्राडा भी नहीं करना, हमें इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स करने हैं जो लोग मतलब सब लोग जानते हैं, जो स्ट्रीट है। एग्जैक्टली स्ट्रीट में भी है 100%। जैसे रणवीर है, स्ट्रीट है तो मैं पहनूंगा बस। तो जितने भी ब्रांड्स हैं प्लीज डीएम करें। I've been trying to call you. उनके एड्स बड़े खतरनाक होते हैं, बचपन से देख रहा हूं। हम हमारे अमूल के जैसे कोई भी एक ब्रांड नहीं है इंडिया में जो इतनी जल्दी ट्रेंड के ऊपर चढ़ता है। जैसे ही कुछ हुआ दूसरे दिन सारे बिलबोर्ड्स के अंदर है ना बैनर अमूल के चेंज हो जाएंगे, पेपर में हो जाएंगे। दे आर ऑन पॉइंट और उतना ही कूल आज भी। मतलब चाहे वो किसी को ट्रिब्यूट करना हो या कैसे भी हो, वो हमेशा वो कूल एक्ट्स बनाते बस they are I think inspiration for all marketing people, especially for us. We follow them crazy. बचपन से फॉलो करते हैं। ग्रेट भाई, ये कोलैब तो मैं देखना चाहूंगा। अगर आप ये कोलैब देखना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अच्छा भाई, देखो फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हो, मुझे वो अच्छा लग रहा है, आपको भी आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इससे पहले आप एक रियलिटी शो में दिखे थे स्टार टैंक। सो किसका आइडिया था टू पार्टिसिपेट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ओके, तो मैं शार्क टैंक बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मतलब हाँ, यूएसए में शार्क टैंक यूएसए है, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ड्रैगन्स डेन कनाडा भी है, ड्रैगन्स डेन यूके भी है, ड्रैगन्स डेन आयरलैंड भी है, मैंने सारे देखे। तो जैसे ही मेरे को पोस्टर दिखा मैंने तो अप्लाई कर दिया था। उस वक्त तो हमें मालूम भी नहीं था कि कौन जजेस सेलेक्ट भी नहीं हुए थे जब हम लोग ने अप्लाई करा था। तो मैं रेडी था, मैं फैन था, मेरे को तो मालूम था कि मैं शार्क टैंक यूएसए में तो जा नहीं सकता इंडिया से बैठे हुए, तो इंडिया वाले में ही चले जाता हूँ। सो दैट वाज द आइडिया। एक्सपीरियंस बहुत ही सही था। ओके, बहुत कम ब्रांड्स को मौका मिलता है 10 मिनट तक टीवी में, प्राइम टाइम नेशनल टीवी में आने का। हमें वो मौका मिला, हमने हमारा केस समझाया, हमने हमारी स्टोरी बताई। उनको शायद समझ में नहीं आई या डील नहीं हुई, बट आई हैव नो रिग्रेट्स। एवरीथिंग वाज ग्रेट, एवरीथिंग वाज फन। या बट जैसा आपने स्टार्टिंग बोला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो था कम। मेरे को है ना, अभी भी मेरे को हिंदी में बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बिकॉज आई ग्रो अप स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्टिल थिंक इन इंग्लिश, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बोल इधर रहा हूँ इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे को वो डबल काम हो गया, बहुत नर्वस हो गया था मैं कि मेरे को ये पूरा पिच हिंदी में करना है, क्योंकि उनने बोला था भाई नेशनल टीवी है, इंग्लिश में बोलना है बोलो, मगर बेस्ट रिजल्ट्स विल बी इन हिंदी। सो आई एग्रीड विद देम, लाइक इट मेक्स सेंस, वी आर इन इंडिया, आई शुड स्पीक इन हिंदी। दैट वो तो फटी गई थी। हाँ, मतलब वो होता भी, फर्स्ट टाइम आप टेलीविजन पर हो, और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, यू आर आप ऐसे इंसान हो एज अ पर्सन कि जो काम करने बिलीव करते हो। बाकी मैं काम, मेरा काम बोल रहा है, मैं कम बोलता हूँ। बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा यूट्यूब पे, मैं देखा जजेस वर रूड ये करके वो लाइन लगा दी। आई डोंट थिंक जजेस वर रूड। या आप अगर समझोगे तो मैंने 100 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी थी। अभी 1 घंटे में कौन 100 करोड़ की वैल्यूएशन ले लेगा टीवी में या नहीं टीवी पे? तो वो अपनी जगह पे सही थे, मैं अपनी जगह पे सही था। मैंने भी 8 साल 9 साल काम करा है, तो मेरे को भी मालूम है मेरी वैल्यू क्या है। उनको शायद मैं समझा नहीं पाया या 1 घंटे में वो समझ नहीं पाया। आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। आई डोंट थिंक दे वर रूड। वो अपना पॉइंट बता रहे थे, मैं मेरा पॉइंट बता रहा था। और हाँ, जो कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सुबह कल्चर की तरफ से आपको इतना सपोर्ट था। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने देखा, ओ हो भाई साहब क्या कमेंट्स, मतलब कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट करा। आई थिंक कम्युनिटी थोड़ी अपसेट थी कि हाउ कुड दे नॉट लाइक इट, बट ऑनेस्टली वो जो कमेंट्स देख के, मतलब मैं शार्क टैंक आने के पहले शूट करने पे और शार्क टैंक आने के पहले 1 महीने का गैप था। वो 1 महीने तक मेरे को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं है उस 1.5 घंटे में मैंने क्या बात करी होगी शार्क्स के साथ। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आंसर पे आंसर, यूं चल रहा है। और मेरे को मालूम है, क्योंकि उस वक्त एपिसोड्स एयर होने लग गए थे, मेरे को मालूम है, मैंने टाइम करके देखा है कि हर एक जने का है ना 10 से 13 मिनट से ज्यादा नहीं दिखा रहे वो। तो 1.5 घंटे का जो शूट है उसको 10 से 13 मिनट में क्या एडिट करने वाले हैं, बस वही नाइटमेयर्स थे मेरे दिमाग में। किस तरह से एडिटिंग होगी, किस तरह से एडिटिंग होगी और मेरे को पोर्ट्रे करेंगे अच्छा या बुरा। हाँ, तो जब तक मैंने एपिसोड नहीं देखा ना, तब तक तो मतलब
और उसके बाद भी आई वाज नॉट श्योर कि लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। फिर जब मेरे को यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ने लगा और लोगों के रीशेयर्स देखने लगा, कमेंट्स देखने लगा, तब मेरे को लगा, समझ में आया कि ओके, पीपल अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम एक कैप कंपनी नहीं है ना, हम एक सनग्लासेस कंपनी है, हम अर्बन मंकी एक लाइफस्टाइल कम्युनिटी बेस्ड ब्रांड है और ये प्रोडक्ट्स बस सपोर्ट करते हैं हम डेली में। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों ने पता है, मतलब मेरे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, यू नो, वो क्योंकि उनको पता है मैं आई वेयर अर्बन मंकी, और मैं उनको अर्बन मंकी गिफ्ट भी करता हूँ दोस्तों को, यू नो, तो उन्होंने बोला भाई जरूरत नहीं थी, अर्बन मंकी इतना ब्रांड है क्यों आ गया। मतलब लोगों का ये भी रिस्पॉन्स था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, अगर पॉजिटिव साइड देखें तो लोगों का ये भी था, यार अर्बन मंकी वैसे इतना बड़ा ब्रांड है क्यों आ गया। भाई बड़ा तो हम तब बनेंगे जब नंबर 1 पे खड़े रह गए, तब तक तो रेस चालू है। सो आई थिंक यू नो शार्क टैंक में अगर हमें डील मिलती तो हम डेफिनेटली कुछ सीख के और कुछ बड़ा ही कर देते। नहीं भी मिली तो भी हम कुछ सीख के बड़ा ही करने वाले हैं। So होने वाला है, yes. साल के एंड में कुछ आने वाला जैसा आने वाला है। बट आपकी लर्निंग क्या थी शार्क टैंक से? आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक तो मैंने कभी इन्वेस्टर से बात नहीं करी है, तो मेरे को उधर से बहुत सीखने को मिला कि वो लोग क्या, उन लोग का माइंडसेट क्या है, वो क्या चीज़ें समझते हैं। और मेरे को नेशनल टीवी पे आके लोगों का रिएक्शन समझने को मिला एक स्केल पे कि लोग अर्बन मंकी से क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। यू नो, मैंने 1-2 चीज़ें गलत भी बोल दी थी उस पर, तो मेरे को सब मतलब यू नो एक अच्छा लेंस मिल गया कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। हम लोग जो भी कर रहे हैं अर्बन मंकी पे, हमारा विजन है वो सब सही है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बाकी लोग जो कर रहे हैं वो देख के और उनके पाथ में चल के। बट एक चीज थी, सही भाई, एक चीज थी जो आप उस टाइम जजेस को समझा नहीं पाए, मैं चाहता हूँ उसकी डेफिनेशन यहाँ दे दो। ड्रिप क्या डेफिनेशन है? ड्रिप वो बहुत सही था। लाइक आई सेड, ड्रिप इज ड्रिप। मतलब अभी ड्रिप समझाना नहीं पड़ता, इट्स जस्ट फक, देयर इज नो वर्ड मैन, इट्स जस्ट लुकिंग फ्लाई। बोलते कि अगर आपने अर्बन मंकी पहना है तो ड्रिप ब्रो। हाँ एग्जैक्टली। आई मीन पीपल हैव एसोसिएटेड अस विद ड्रिप। हमने मास्क भी निकाला ड्रिप, एक टी शर्ट भी आने वाली है जिसमें ड्रिप कंपनी लिखा रहा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, लॉट्स ऑफ कूल थिंग्स कमिंग अराउंड द वर्ड ड्रिप। भाई मीम्स बहुत सारे बनते रहते हैं, बहुत। मैं देख रहा था, मतलब कभी मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पे बहुत सारे मीम बने, ठीक है। और वैसे आप जब आप आए शार्क टैंक पे, उसके बाद यू नो अच्छे मीम आपने देखे, एंजॉय मीम्स? आई डू ऑनेस्टली, इट वाज डैम फनी। आई नेवर थॉट कि लोग मेरे ऊपर मीम बनाएंगे या अर्बन मंकी पे मीम बनाएंगे। अभी तो कभी कभी मेरे को रास्ते में कोई रोक भी देता है कि आई सॉ यू ऑन शार्क टैंक, अभी भी मेरे को बिलीव नहीं होता, बट आई फील हैप्पी, माय वाइफ फील्स प्राउड। हाँ, भाभी जी का क्या रिएक्शन था? शी वाज नट्स। अगर आप देखोगे तो मतलब अभी तक वो महीने में 2 बार तो वो एपिसोड देख ही लेती। क्या बात कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये होता है प्यार, सपोर्ट। शी इज आल्सो आवर सोशल मीडिया मैनेजर, बाय द वे। दैट्स व्हाई द इंस्टाग्राम इज सो गुड, सो कूल। भाई जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं? Yeah, I think the number one thing is to start. आपको शुरू तो करना ही पड़ेगा। अगर आप वो परफेक्ट वेबसाइट या वो परफेक्ट लोगो या वो परफेक्ट whatever के लिए वेट करोगे ना, तो आपका बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं होने वाला, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं आता। प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। यू नो, आप कोई भी लोगों से चालू करो, उसको हमेशा बेटर पीरियोडिकली करते रहो, प्रोडक्ट को बेटर करते रहो। और वैसे भी बिजनेस में आपको बताऊं, अगर आप जो भी सोच रहे हो ना, जब आप मार्केट में दोगे ना, आपको उसका रिजल्ट्स कुछ और ही आने वाला है। तो आपको अपना बिजनेस मॉडल हमेशा पिवट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप फंसी नहीं हो। डोंट बी फंसी अबाउट ओ इट नीड्स टू बी दिस वे, इट नीड्स टू बी दैट वे। जस्ट स्टार्ट एंड बिगिन। और जितनी कम उम्र में आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो या बिजनेस का आइडिया कर सकते हो, उतनी कम उम्र में करो, क्योंकि बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टाइम है, नो बहुत चीज़ें होती है लाइफ में जो बाद में जरूरी होती है। यंग एज पे आप रिस्क ले सकते हो और खेल सकते हो।
वो एज भी लर्निंग वाली होती है, वो लर्निंग वाली एज होती है, आप रिस्क लेके निकल भी जाओगे, बस वापस खड़ा कर लोगे, बस ग्रेट, थैंक यू भाई, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे रैपर्स से और कम्युनिटी के लोगों से अरुण मंकी जुड़ा हुआ है, आप जुड़े हुए हो, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने बोला आपको, रैपर ने, कि भाई इसके साथ काम नहीं करना, काम नहीं करना, ऐसा नहीं, एक दो बार हुआ है, मगर हमारा जवाब सिंपल है, हम लोग जो भी कर रहे हैं हिप हॉप के लिए कर रहे हैं, हम एग्नोस्टिक है, हमें फर्क नहीं पड़ता लोग की आपस में क्या बीफ हो रही है क्या नहीं हो रही है। अगर हमें लगता है कि इस आर्टिस्ट को सपोर्ट करने में या इस ग्रुप को सपोर्ट करने में या इस इवेंट को सपोर्ट करने में कल्चर बढ़ेगा, तो हम वो डिसीजन लेंगे और हम उस कल्चर को बढ़ाएंगे, राइट। और हम जब तक हर एक नया आर्टिस्ट कुछ गलत करता है, कुछ सही करता है, we need to be a part of everyone's journey somewhere or there। कभी कभी होता है कि हमारी आर्टिस्ट के साथ नहीं बनी है और काम अच्छी तरह नहीं होता, तो वो म्यूचुअली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, या इट्स फाइन, इट्स चिल है। हम लोग इतना सीरियसली कुछ करते भी नहीं है कि मतलब समझ लो कि ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है, भाई चिल है, सबसे कुछ ना कुछ होते रहता है, मगर हमें ऐसे नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि इसके साथ करना है या नहीं करना है, हम नहीं सुनने वाले हैं। मतलब वो आप पे है कि भैया हमारी अंदर से हमें लगता है कि दिस किड इज गुड, या बहुत मेहनत कर रहा है, या बहुत व्हाटएवर द रीजन इज, हम लोग करेंगे सपोर्ट। वो आप सपोर्ट कर भी रहे हो, उस पर आने वाला था, जैसे मैं स्टार्टिंग में होता कि प्रवीण से मेरी बहुत बात चीत हुई, उसने काफी नंबर्स दिए उसको, उसने मुझे बोला कि यही करना है, आपका और उसका आइडिया था कि जितने भी यंग आर्टिस्ट है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और अपने मर्चेंडाइज दे दिए उनको, और बहुत चीजों में आप सपोर्ट करो, तो ये आइडिया कहाँ से है कि यार मेरे को करना है सपोर्ट? हमारा प्लान, मेरा और प्रवीण का 2 साल पहले यही था कि हम हमारे पैसे तो नहीं थे, तो हम पहले उनको मर्चेंडाइज से सपोर्ट करेंगे कि उनको कभी भी अपने बजट में कपड़े नहीं गिनने पड़ेंगे। कैमरे में लगाओ, एडिटिंग में लगाओ, टैलेंट में लगाओ, कपड़े हम लोग सॉर्ट कर देंगे, एक काम सॉर्ट कर देंगे। फिर हम जब लोग को कपड़े दे रहे हैं तो वीडियो नहीं बन रही कोई लोग की, तो जब हम एक पोजीशन पे पहुंचे कि चलो अब हम है ना थोड़ा बहुत मॉनेटरी सपोर्ट कर सकता है, तो हमें जब भी कोई एक अच्छा आर्टिस्ट मिलता है, चाहे वो अच्छा रैप भी नहीं करता हो मगर वो रेगुलरली म्यूजिक निकाल रहा है और वो कोशिश चालू है और हमें दिख रहा है लर्निंग स्टेज पे कि ही विल ही इज अ ग्रेट किड, ही इज ट्राइंग हार्ड एंड ही इज गोना कीप ऑन ट्राइंग, हम फिर उसको सपोर्ट करते हैं कि तू स्टूडियो में और खर्च कर, तेरा मिक्स मास्टरिंग अच्छा नहीं है, तू वीडियो में और खर्च कर। ऐसे करके आई थिंक हमने 40 to 50 म्यूजिक वीडियोस में ऑलरेडी पैसे डाल चुके, मतलब हमारा सपोर्ट एक्सटेंड कर चुका है। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट मनी, इट इज रियली सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी। दैट्स ग्रेट भाई, ये बहुत अच्छा आइडिया एंड यू आर डूइंग इट फॉर द कल्चर, दैट्स ऑसम। जितने भी यंग रैपर्स हैं प्लीज वो मंकी के इंस्टाग्राम पे जाओ और डीएम करो। परफेक्ट, मतलब डीएम करोगे तो एक दिन बाद रिप्लाई आएगा, इंस्टेंटली नहीं आएगा। मतलब इंस्टेंटली और भी ढेर से काम होते हैं, ब्रांड भी चलाना है। सही है। अच्छा, योर बॉन्ड विद रफ्तार भैया, आप मैं देखा कि बिल्कुल जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि यार भाई वाला बॉन्ड है, कब पता नहीं चला कि भाई वाला बॉन्ड शुरू हो गया, और एकदम ऑर्गेनिक था यार, ऑनेस्टली, मतलब ही सो चिल्ड आउट, हम लोग का वैल्यूज जो हम शेयर करते हैं ना एज पीपल, एज ह्यूमंस, इज वेरी सिमिलर, वी रियली रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द सेम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन लाइफ। सो एक वो बात तो ऑब्वियसली थी स्टार्टिंग में कि वी हैव द सेम विजन इन लाइफ, हम दोनों ने बहुत सालों से काम करा है और आज जहाँ पे पहुंचे, तो वी shared that bond, और कब वो bond became like we were pretty much bros। हमने लॉकडाउन में भी साथ में ऑलमोस्ट 1 महीना हम लोग गोवा में थे। रफ्तार भाई मेक्स अ क्रेजी बिरयानी and South Indian tomato chutney, wow। अच्छा, आप भी फूड कुक बहुत अच्छा। I love food and so does he। He loves dogs and so do I, we both have dogs, the similarities are endless।
वन थिंग उनके बारे में जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो जो लोगों को नहीं पता? I mean, I just told you that he makes a crazy biryani. ये I think बहुत लोगों ने Honestly, crazy biryani. He spent, I think, like some 4 hours making that biryani, and a vegetarian biryani that too. अच्छा. It was killer. I'm vegetarian. कभी ऐसा हुआ कि बॉम्बे में आप तो रफ्तार भाई आई थिंक शिफ्ट हो गए हैं हाँ. कि ये शहर तेरे घर आ रहा हूँ ये बना दो मेरे लिए, हमेशा. जो आप हमेशा आपका बना कुक करा हुआ उनको क्या पसंद है? रामेन एंड चाइनीज एंड पिज्जा, ये 3 चीज अपना आप ही हमारा होता है. ऑलमोस्ट 1 महीने में एक बार तो हम लोग संडे को मेरे घर पे कुछ ना कुछ खाते ही हैं. मतलब काम भी हो रहा है, चिल भी हो रहा है, काम नेचुरली हुआ है. काम का हमारा प्लान मतलब ऐसे कभी था ही नहीं कि मतलब ये करते हैं वो करते हैं. नेचुरली बातों में ही यू नो वी रिस्पेक्ट, ही रिस्पेक्ट्स अर्बन मंकी, आई रिस्पेक्ट हिज म्यूजिक, वी बोथ like that, so it's very natural thing. It is, I think, one of the most natural collaborations that Urban Monkey has done. Great. ये तो खाना भी बढ़िया हो रहा है, क्या चाहिए? मतलब लकी है रफ्तार भैया कि उनको आपके बनाया हुआ खाना मिल रहा है. नहीं चलो हम लकी है. बोथ आर लकी. सही. सो भाई टेल मी अबाउट योर टीम. जैसे सबको पता है कि आप ओनर हो, भाभी सोशल मीडिया हैंडल करती है, इसके अलावा टीम में कौन कौन है? टीम काफ़ी बड़ी है. डिज़ाइन टीम है, वीडियो टीम है, बट सबसे कूल थिंग अर्बन मंकी टीम के बारे में, हमारे टीम में एक बास्केटबॉलर है, एक स्केटबोर्डर है, एक BMXer है, एक डांसर है, एक हिप हॉप रैप भी लिखता है. सब है हमारे पास हमारी टीम में. हम मतलब वाइब करते हैं इधर ऑफिस में इतना कि मतलब संडे को भी हमारा ऑफिस चालू ही रहता है, लोग ऐसे ही आ जाते हैं चिल करने को. सो आई थिंक आवर टीम इज वेरी अमेजिंग. हम लोग एकदम अलाइंड है, सबको मालूम है हम किस विजन के पीछे भाग रहे हैं. हम बस एक फैशन ब्रांड नहीं बनाना चाहते, हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, और वही एक बड़ा पर्पस है. फैशन ब्रांड बनाना हमारा पर्पस नहीं, हमारा पर्पस कम्युनिटी है. इसलिए मैं बार बार कम्युनिटी कर रहा हूँ, कम्युनिटी एंड कल्चर, और इसीलिए हमें ऑफिस में इतना मजा आता है. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम. मैंने जब अकेला 4 साल अर्बन मंकी चलाया था, कुछ ही नहीं उखाड़ा था. जब लोग आए, प्रवीण आए, अनम, सब आए ऑफिस में, और सबने मिलजुल के कंट्रीब्यूट करके नए आइडियाज एग्जीक्यूट करे और सपोर्ट दिया, तब जाके अर्बन मंकी आज इधर पहुंच रहा है, वरना पक्का बंद ही हो जाता. ग्रेट कि बंद नहीं हुआ. कल्चर के लोग आए, कम्युनिटी के लोग आए, उन्होंने हेल्प करी और एक्सपेंड कर दी. यस ग्रेट भाई. मतलब वैसे मैं जानता हूँ टीम को, मतलब वैसे तो बातचीत होती रहती है, बाकी सब लोग भी यार खतरनाक काम करते हैं. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट गुड एंड हार्ड वर्किंग टीम जो खतरनाक काम करती है. Yes, very serious. We are very fun and very serious people. सबसे मेहनती इंसान आज आया नहीं है. हाँ. कौन आपके घर पे है? ओ जाजू. नेक्स्ट इंटरव्यू आप जाजू के साथ ही आप लेके जाओ उसको इंटरव्यू में. वो वॉकिंग इंटरव्यू होगा. Chief barking officer. He is the chief barking officer at Urban Monkey. Great. अच्छा भाई, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. फ्यूचर में क्या क्या चीजें आने वाली है? कोलैब्स. कोलैब्स एक फ्यूचर में कोलैब आने वाला है एक बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ. उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, सो वेट फॉर दैट. बट वॉचेस एवरीबडी नोज. वॉचेस हम लोग ये पहले लॉन्च कर देंगे इसी साल में. ये जो पहनी हुई है. सो ये हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं. हमने 3D प्रिंट करके इसका मोल्ड बनाया है इंडिया के अंदर, फिर प्रॉपरली वॉच मैन्युफैक्चर में एक मोल्ड खोला है वॉच के लिए, हमारे खुद के टेक स्पेक्स के हिसाब से सब बनाए. तो यू नो बहुत, आई वुड से इट इज अ वन ऑफ अ काइंड बिकॉज वी मेड इट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज, नेक्स्ट ईयर हम शूज लॉन्च करने वाले हैं वापस. इस बार सबको सबकी साइजेस मालूम है और हम भी काफी कुछ सीख चुके हैं, तो इस बार पक्का जी फाड़ काम होने वाला है. मतलब मैंने वॉच पहनी थी, बहुत लाइट है, शूज देखे नहीं है, तो मतलब अब आपको कहीं नहीं जाना है, एक ही जगह है अर्बन मंकी जहाँ से आप पूरा तैयार होकर निकल सकते हैं. सुन ग्रेट भाई, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट कि खतरनाक तरीके से शूज और वॉच रिलीज हो. थैंक यू. और
फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हो, हाँ। यू नो कैसा लगा मेरे साथ? अमेजिंग, मजा आ गया, ऐसा लग ही नहीं रहा शो कर रहा है। वी आर डूइंग इंटरव्यू। इट्स अ चिल वन। चिली कर रहे हैं। पसीने नहीं आ रहे मेरे शार्क टैंक जैसे, वरना उधर तो मैं पसीने पोंछ पोंछ के पागल हो गया था। मैंने ऐसे खतरनाक सवाल भी नहीं पूछे ना। फर्स्ट टाइम आए तो मैंने बोला चलो भाई के साथ थोड़ा, यू आर टेकिंग इट इजी ऑन मी। आप मतलब भाई है ना। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप शो पर आए हो तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से अच्छा, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं। द स्टोर इज ऑल योर्स, आपको जो चूज करना है आप ले जा सकते हो। भाई तो फिर ये लगा क्या रखा है? ये लोगों के लिए, आपके लिए वहां से एंट्री है। आपके लिए वहां से एंट्री है। ऑलराइट। आई थिंक मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कुछ तो मैं लेके ही जाऊंगा। ये ठीक है टाइम, आपको जो ठीक लग रहा है, कैप्स, टी-शर्ट्स, मास्क। सही है भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, आप शो बनाए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। यस, थैंक यू। सब्सक्राइब।